नमस्कार, आप देख रहे हैं ASR टुडे। मैं हूं आकाश सिंह रावत आपके साथ। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट 1 एग्ज़ाम 2020 को लेकर के काफ़ी बड़ी खबर है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने पार्ट 1 एग्ज़ाम 2020 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा और इस डेट शीट को समझने का क्या है सही तरीका। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया जा रहा है। अगर आप पहली बार पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका डेट शीट के अनुसार आपका परीक्षा आपके सब्जेक्ट का किस दिन होने वाला है और किस प्रकार से इस डेट शीट को समझना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर इस डेट शीट को हम कैसे समझें, हमारा आखिर जो ऑनर्स का परीक्षा है वो कब लिया जाएगा। तो कई सारे सवाल आपके माइंड में है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये डेट शीट जो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है और परीक्षा की शुरुआत 7/12/2020 यानी कि 7 दिसंबर 2020 से परीक्षा शुरू कर दी गई है शेड्यूल के अनुसार। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है और किस प्रकार से आपको समझना है चीज़ों को, ताकि आपको आसानी हो परीक्षा के सेंटर में पहुंचने को लेकर के। जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन होता है उसी चीज़ को लेकर के। तो सबसे पहले किसी भी डेट शीट को समझने का जो तरीका है वो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ BA BSc BCom पार्ट 1 ऑनर्स एग्ज़ाम 2020। ऑनर्स एग्ज़ाम और जनरल दो तरीके से आपका सब्जेक्ट होता है। तो जिसका भी ऑनर्स एग्ज़ाम होगा, जिन्होंने ऑनर्स लिया होगा, सपोज दैट आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, किसी प्रकार का कोई भी ऑनर्स हो, तो उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उसको समझने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से डेट शीट का आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप A B C D E F, ठीक है। ये ग्रुप है और इस ग्रुप में सब्जेक्ट को रखा गया है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर में आपको पहुंचने का जो कन्फ्यूजन होता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है, वो क्लियर रह सके। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप A है और ये ग्रुप A में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी और फिलोसफी इस प्रकार से सब्जेक्ट को रखा गया है। उसके बाद ग्रुप बी में केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, रूरल इकोनॉमिक्स इस प्रकार से सब्जेक्ट को रखा गया है। ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी इस प्रकार से, इंग्लिश वगैरह जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इस प्रकार से आपका रखा गया है। तो सबसे पहले आपको आपका जो भी ऑनर्स होगा उसको आपको खोजना है। खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप ए लिखा हुआ है, तो देखना है आपको कि इस ग्रुप ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद ग्रुप बी में कौन सा, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज दैट आपका फिजिक्स ऑनर्स है, तो फिजिक्स ऑनर्स आपका है, तो सपोज आपको यहाँ पे खोजना है फिजिक्स कहाँ पे लिखा गया, कौन सा ग्रुप में। तो आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका फिजिक्स जो है ऑनर्स वो आपका ग्रुप ए में दिया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि ऑनर्स का जो परीक्षा पार्ट 1 में होता है वो दो परीक्षा होता है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 होता है, और ये आपका दो परीक्षा होगा ऑनर्स का। तो अब यहाँ पे ग्रुप ए आपका जहाँ पे भी शेड्यूल में लिखा हुआ होगा उस टाइमिंग और डेट के अनुसार आपको परीक्षा देना है, क्योंकि आपका जो ग्रुप है ग्रुप ए में आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ग्रुप ए आपका यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो 7 तारीख को ही ग्रुप ए है और सीटिंग कौन सा है, तो 10 से लेकर के 1 बजे के बीच में। तो यानी कि जो आपका पहला पेपर होगा वो आपका 7 तारीख को होगा। उसके बाद आपको खोजना है कि आपका दूसरा ए कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से सीटिंग में। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए, उसके बाद ग्रुप ए, यानी कि पहला एग्ज़ाम 7 तारीख को, दूसरा एग्ज़ाम 10/12/2020 को, यानी कि 10 दिसंबर को होगा। और टाइमिंग क्या रहेगा, तो ये आपका रहेगा 10 AM से लेकर के 1 PM तक, ये आपका शेड्यूल का टाइमिंग रहेगा। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को समझना। सबसे पहले आपको अपना फाइंड कर लेना है ग्रुप, और पार्ट 1 में आपका जो परीक्षा है ऑनर्स का वो आपका 2 परीक्षा होगा, और ये आपका दोनों परीक्षा यहाँ पे आपका 2-2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स और 2-2 मार्क्स का, मतलब कि 200-200 मार्क्स का 2 परीक्षा होगा, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपका ऑनर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ग्रुप था वो आपका ए में था आपका सब्जेक्ट, तो ग्रुप ए में सब्जेक्ट था, तो ग्रुप ए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका 2 पार्ट में शेड्यूल है, ये आपका फर्स्ट सीटिंग और ये आपका सेकंड सीटिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में आप देख सकते हैं ग्रुप ए कौन कौन से डेट में लिखा गया। तो ग्रुप ए आपका 7 तारीख को लिखा गया, उसके बाद आपका 10 तारीख को लिखा गया है, और टाइमिंग इसका 10 से 1 है। ये आपका हो गया ऑनर्स का परीक्षा। तो ये आपका ऑनर्स का परीक्षा हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका डेट शीट क्लियर हो गया। और उसके बाद आपका जो सब्सिडरी में होगा उसके अनुसार से आपको लेना है। आपका मैंने एग्जांपल लिया था फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपका क्या है कि साइंस स्ट्रीम आता है, 3 स्ट्रीम होता है ऑनर्स के लिए, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस स्ट्रीम में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका जो है उसको लेकर के यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड या फिर आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपका दिया रहेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है। तो आपका जो भी आपका ऑनर्स का होगा, सपोज दैट फिजिक्स है, तो फिर सब्सिडरी में जो है आपका, जैसे कि सब्सिडरी में आपका मान लीजिए मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपका साइंस स्ट्रीम में खोजना है। ये आपका साइंस स्ट्रीम हो गया, ये आपका कॉमर्स हो गया, ये आपका आर्ट्स हो गया।
और ये आपका फर्स्ट सिटिंग हो गया, ये आपका सेकंड सिटिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा, आप ये क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट सिटिंग 10 AM to 1 PM, सेकेंड सिटिंग 2 PM to 5 PM। तो इसके अनुसार से आपका स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्सिडी का सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में मेंशन होगा उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद एक आपका आता है कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन में भी आपको अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही परीक्षा देना है। कंपोजिशन यहाँ पे देखिए, कंपोजिशन साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो कंपोजिशन भी आपको साइंस स्ट्रीम में ही खोजना है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कंपोजिशन का आपको यहाँ पे सब्सिडी का इसी में खोजना है। तो जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग आपको खोजना है। तो काफ़ी आसान है डेटशीट, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो हमसे सवाल कीजिए कमेंट के माध्यम से, ताकि आपको जवाब दे सकें। और अगर आप पर्सनली जो भी आपके डाउट आता है वो आप जानना चाहते हैं उस सवाल का जवाब, तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे दिया गया है, जहाँ से आप हमें फॉलो करके आप अपने डाउट को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सर्कुलेट कीजिएगा ताकि सभी के पास 100% सही जानकारी और सबसे पहले पहुँच सके। और ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी होगी प्लीज़ अप्रिशिएट करने की ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके जो भी सवाल है उस सवाल का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।